नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट के किस चैप्टर पे सबसे अधिक ध्यान देना है और किस चैप्टर पर कम ध्यान देना है। क्योंकि जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो कितना पढ़ना है ये तो आपको सबको पता होता है, लेकिन कौन सा चैप्टर छोड़ना है ये किसी को पता नहीं होता। और आप जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है उस पर अधिक समय देते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, जिसके बाद एग्ज़ाम के टाइम जब एग्ज़ाम देते हैं आप तो आपका नंबर कम होता है। इसलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और किस चैप्टर से प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करना है, और किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और उसे छोड़ देना है या उस पर कम मेहनत करनी है। तो इन सब बातों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और कहाँ से आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में आपके जो रीजनिंग है, रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और जीए और करंट अफेयर्स को मिलाकर 20 प्रश्न आपके बनेंगे। टोटल 100 प्रश्न बनेंगे आपके और टाइम रहेगा 90 मिनट का। तो चलिए देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर से अधिक प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो मैथ में जो परसेंटेज का चैप्टर है उससे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन बनते हैं, न बहुत हार्ड बनता है और न बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और परसेंटेज से लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड नंबर पर बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन बनता है वो मॉडरेट लेवल का बनता है, न तो बहुत आसान और न तो बहुत कठिन, यानी बीच के लेवल का, और मेंसुरेशन से लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रेशियो। रेशियो का जो क्वेश्चन बनता है वो भी मॉडरेट लेवल का होता है और रेशियो से लगभग 4 प्रश्न बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एसआईसीआई। एसआईसीआई से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन बनते हैं कुल 1 प्रश्न। वैसे ही पाइप से जो इजी टू मॉडरेट लेवल के प्रश्न बनते हैं और टोटल क्वेश्चन बनते हैं इससे 1 क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और अभी तक रेलवे ग्रुप डी में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के इजी लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं तो 1 प्रश्न। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के भी इजी लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और टाइम एंड वर्क से आपके पेपर में 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कुल प्रश्न बनते हैं नंबर सिस्टम से 6 प्रश्न। तो सबसे अधिक आपको ध्यान देना है नंबर सिस्टम पे। नेक्स्ट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी लेवल के होते हैं और कुल प्रश्न बनते हैं 4 प्रश्न। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज के भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इजी लेवल के होते हैं और एवरेज से 1 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से भी जो प्रश्न बनते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के बनते हैं और कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको 2 प्रश्न। इस प्रकार आपका जो पेपर बनेगा वो मॉडरेट लेवल का पेपर मैथ का बनाया जाएगा और जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 25। तो इस तरह जो आपको सबसे अधिक ध्यान देना है मैथ के चैप्टर में वो देना है रेशियो पे। नेक्स्ट टाइम एंड वर्क पे, नंबर सिस्टम पे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे। अगर आप इतना करते हैं तो लगभग आप 12 से 14 प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं कम टाइम में, कम मेहनत में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सिलोजिज्म से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी लेवल के बनते हैं और कुल प्रश्न बनता है 2 प्रश्न। वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन बनता है वो भी इजी लेवल का होता है और कुल प्रश्न बनते हैं 2। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और कुल प्रश्न बनते हैं 1। मिरर इमेज से इजी लेवल का क्वेश्चन बनता है और प्रश्नों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट बात करें ऑड वन आउट, तो इससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी लेवल के बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 3। कोडिंग डिकोडिंग आपके सिलेबस में है, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के बनते हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है
नेक्स्ट है एनालॉगी। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी लेवल के बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 2। सीरीज से इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 3। डायरेक्शन से इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 5। काउंटिंग फिगर से भी इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 2। पजल से इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट कंप्लीट फिगर से एक क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ब्लड रिलेशन से भी इजी लेवल क्वेश्चन बनता है और प्रश्नों की संख्या होती है 3। इस प्रकार जो आपका रीजनिंग होता है वो इजी लेवल का बनाया जाता है और प्रश्नों की संख्या होती है इसमें 30। तो इस प्रकार आप जो रीजनिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो वेन डायग्राम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उसके बाद ऑड वन आउट। नेक्स्ट बात करें तो एनालॉजी, डायरेक्शन, सीरीज और स्टेटमेंट कंक्लूजन आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा इस पर और ब्लड रिलेशन पे। नेक्स्ट बात करें तो साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, ठीक है, जिसमें आपके 3 पार्ट हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं और जो इसका लेवल होता है वो होता है इजी लेवल का। केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की भी जाती है और क्वेश्चन की संख्या होती है 10। बायोलॉजी जो होता है वो इजी लेवल का होता है और इसमें क्वेश्चन बनते हैं 7। इस प्रकार जो आपका पेपर बनेगा साइंस का वो इजी टू मॉडरेट लेवल का बनेगा और प्रश्नों की संख्या होगी 25। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जीके, जीए और करंट की। तो जीए और करंट में हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हर पेपर में लगभग आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इजी लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे हिस्ट्री में। आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए आप सबसे अधिक ध्यान देंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 क्वेश्चन बनते हैं। पॉलिटिक्स जो होता है क्वेश्चन बनते हैं वो इजी लेवल के बनते हैं, प्रश्नों की संख्या होती है 1। ज्योग्राफी जो क्वेश्चन बनते हैं वो मॉडरेट लेवल के बनते हैं, प्रश्नों की संख्या होती है 2। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो भी इजी लेवल का होता है और प्रश्नों की संख्या होती है 1। सबसे अधिक जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे करंट अफेयर्स से 13 क्वेश्चन और लेवल होगा इजी टू मॉडरेट लेवल का। इस प्रकार जो आपके सभी क्वेश्चन जो होंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल को देखने को मिलेंगे और जीए और करंट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो पूरा पेपर है, जो पूरा पेपर मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, ठीक है, चाहे जीए और करंट हो, सभी के सभी जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के बनाए जाएंगे। तो आपको बहुत ही डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैथ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज। इसलिए सबसे अधिक प्रैक्टिस करिए और रीजनिंग के लिए भी वही है, सबसे अधिक प्रैक्टिस करना है आपको। जीके के लिए आप जो क्वेश्चन चलन में होते हैं, जो एग्ज़ाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, वैसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी की बुक ले लीजिए, स्पीडी से आप करंट कंप्लीट कर सकते हैं। और साइंस के लिए लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन लुसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में हैं पूरा कंप्लीट कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन साइंस के नहीं आएंगे। तो ये था कि आपको किस चैप्टर पे सबसे अधिक ज़्यादा मेहनत करना है। आप समझ गए होंगे वीडियो को देखकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।